जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में, हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया तो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे, और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले वो अमृत के तुल्य हो, और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी। प्राकृतिक खेती का उत्पाद होगा, उसके सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था सोचनी, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कैसे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है। और ये बात पक्की है, आप सब जानते हैं कि जागरूकता भी इतनी हो गई है कि लोगों को पता चला कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं है, तो लोग वो 1.5 गुने दामों में खरीद लीजिएगा। क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्था है सब करने का प्रयत्न। माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है प्राकृतिक खेती, और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं।